तुम लोग ने शायद मेरा नया सेटअप नोटिस नहीं किया है, राइट? वेल, करोगे भी कैसे, मैंने अब तक टूर ही नहीं दिया है। जी हाँ, ये है मेरा नया सेटअप, एक नया लोकेशन पर विद ब्रांड न्यू चेयर, ब्रांड न्यू टेबल, बट दी ओल्ड माइनेटिक टिप्स। काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तुमने टेबल कब चेंज किया? तुम्हारे पास तो वॉलनट वाला टेबल था, ये ब्रांड न्यू टेबल है। तो मैंने सिर्फ टेबल ही चेंज नहीं किया है, पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर दिया है। बट आज की इस वीडियो के लिए मैं इस टेबल का रिव्यू करने वाला हूँ। ये सुन के आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू क्या कर रहा है, टेबल का रिव्यू कब से करने लगा? वेल, मैं आपको बता दूं कि ये कोई एरा गैरा टेबल नहीं है। मैंने इस टेबल पर सिर्फ टेबल पर 50,000 रुपए खर्च किया है। तो तुम लोग को आइडिया तो लग ही गया होगा कि अगर एक टेबल का प्राइस 50,000 रुपीज होता है तो वो कोई नॉर्मल टेबल नहीं है। जी हाँ, दिस इज एन इलेक्ट्रिक टेबल। लेट मी शो यू। यो ओके, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। वैसे बनाने के तो आप 5,000 रुपए का वुडन टेबल भी बना सकते हो, वो भी काफी स्टडी है। और इलेक्ट्रिक टेबल कह लो या फिर सिट स्टैंड डेस्क कह लो या फिर हाइट एडजस्टमेंट टेबल कह लो, इस तरह का टेबल का सिर्फ एक ही खास बात होता है कि आप इसका जो हाइट है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बट फायदा क्या है? तो रुको यार, वीडियो स्टार्ट करने दो पहले, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मिनिमल सेटअप क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था विद मिनिमल लुकिंग चेयर, मिनिमल लुकिंग टेबल एंड आई ऑलवेज लव मिनिमल। और Amazon पर बहुत सारे सिट स्टैंड या फिर हाइट एडजस्टमेंट टेबल्स का ब्रांड है। तो काफी रिसर्च करने के बाद मैंने एर्गोयू का ये जो सिट स्टैंड डेस्क है या फिर जो हाइट एडजस्टमेंट टेबल है, इसको मैंने मंगा लिया है। वो भी 3 स्टेज वाला वेरिएंट है। अब मैंने खुद के लिए इस टेबल को मंगाया है, वो भी 45,000 रुपीज में। तो भाई कुछ ना कुछ सोच कर ही मंगाया होगा, राइट? ऑनेस्टली इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर 50,000 नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ थंबनेल या फिर टाइटल के लिए लिख दिया था। बट ये जो टेबल है, इस टेबल का जो एक्चुअल प्राइस है, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है, वो है 44,999 रुपीज में विथ द टेबल टॉप। यहाँ पर इस टेबल का बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, 2 स्टेज, 3 स्टेज, डुअल मोटर, सिंगल मोटर। इवन आपको इस टेबल का एक मैनुअल वर्जन भी देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको इसका जो हाइट है वो यहाँ पर हाथ से ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। एर्गोयू का जो सबसे सस्ता वाला मॉडल है वो है 2 स्टेज डुअल मोटर वाला वेरिएंट, जो आपको अराउंड 29,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। और अगर आप उसके ऊपर एक टेबल टॉप भी इंक्लूड करते हो तो वहां पर आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर दैट टेबल टॉप। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विदाउट टेबल टॉप इस टेबल को परचेज करें। उसके बाद अपने लोकल कारपेंटर से कोई सॉलिड वुड का टेबल टॉप बनवा लें, जो कि इसके ऊपर लग जाएगा। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन और ज्यादा बेटर रहेगा। बट मैंने ये वाला टेबल एकदम फ्लैगशिप वेरिएंट में लिया है, जो कि डुअल मोटर के साथ आता है विद 3 स्टेज हाइट एडजस्टमेंट। बट आपको साइज कैसे चूज करना है कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा। सी, ये चीज बहुत ही सिंपल है। अगर आपका हाइट 5.10 फीट से नीचे है तो यहाँ पर आपके लिए एक 2 स्टेज वाला वेरिएंट एकदम इनफ रह जाएगा। बट अगर आपका हाइट यहाँ पर 6 फीट से ऊपर है तो उस सिचुएशन में आपको जो है 3 स्टेज के साथ जाना चाहिए, बिकॉज 3 स्टेज वाला जो टेबल है वो 2 स्टेज के मुकाबले और भी ज्यादा ऊपर जाता है। मेरे से पूछो तो मेरा हाइट 5.9 फीट का है, बट फिर भी मैंने ये 3 स्टेज वाला वेरिएंट लिया है। क्यों लिया है? अरे भाई, पीस ऑफ माइंड करके भी कोई चीज होता है कि नहीं। एनीवे, आप अपने हाइट के हिसाब से कोई भी वेरिएंट ले रहे हो, मेक श्योर कि आप MTT5 कूपन कोड यूज करना ना भूले, जिससे आपको इस टेबल का परचेज में 5% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपके कोई भी परचेज में। ये टेबल एक बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग के साथ आया था विद प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके का पार्ट्स डैमेज, इवन जो ये टेबल टॉप है वो भी बिल्कुल सही सलामत आया हुआ है। कोई भी यहाँ पर डैमेज या फिर डेंट वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला है। तो इनका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े चीजें हैं, ये बड़े बड़े सामान है, वो यहाँ पर बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट करना कितना माथा मारने वाला काम है। और जो एक्चुअल टेबल है वो कुछ इस तरीके का लंबा सा बॉक्स में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी था। तो इसको अनपैक करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग गया। ऑल्दो इस टेबल का जो असेंबलिंग प्रोसेस था वो काफी इजी था, बट जैसे कि मैं यहाँ पर अकेले असेंबल कर रहा था इस टेबल को, उस वजह से मुझे इस टेबल को असेंबल करने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। इस टेबल को असेंबल करने के लिए आपको जितने सारे भी स्क्रूज चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होगा, वो सारी ही आपको इसका बॉक्स में देखने को मिल जाता है। आपको अलग से किसी भी तरीके की चीजें यहाँ पर खरीदना नहीं पड़ता है। ऑल्सो काफी बढ़िया एक इंस्टॉलेशन मैनुअल भी देखने को मिल जाता है, इसको देखकर आप इस टेबल को बहुत ही आसानी से असेंबल कर सकते हो। और अगर आप इस टेबल को टेबल टॉप के साथ लेते हो तो यहाँ पर आपको अलग से ड्रिल करने का जरूरत नहीं है कहीं पर भी, ये जो है प्री ड्रिल जाता है। तो आपको सिर्फ स्क्रूज को कसना है इस टेबल टॉप को अटैच करने के लिए, दैट्स इट। प्रोसेस काफी ईजी है, बट इसको असेंबल करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। बट वंस यू असेंबल इट, इट्स प्रीटी स्टर्डी। पूरा टेबल का जो वेट है वो है अराउंड 35 to 40 kgs का विद द टेबल टॉप। और अगर आप सिर्फ लेग्स का या फिर जो स्टील वाले पार्ट्स का अगर आप वेट जानना चाहते हो तो उसका अलोन वेट है 28 kgs का ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि ये जो टेबल है वो कितना ज्यादा स्टर्डी व्हील के साथ आता है। और इसका एक एक मोटर लेग्स बहुत ही ज्यादा हैवी है। तो असेंबल करने के बाद आप एक बार इसको एक जगह पर रख दिया तो भाई साहब हिलने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है।
बहुत ही ज़्यादा स्टडी टेबल है। यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हो, खड़े होकर काम कर रहे हो, बैठ के काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टडी रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। डिजाइन वाइज ये टेबल एक काफी स्लिम एंड फ्लोटिंग काइंड ऑफ डिजाइन में आता है। दोनों साइड में 2 लेग्स है एंड बीच में सपोर्ट के लिए एक लंबा सा रॉड गया है, जहां पर आप अपना केबल्स वगैरह यहाँ पर टक कर सकते हो फॉर दैट क्लीन लुक। फिनिशिंग भी इसका काफी बढ़िया है। मैंने व्हाइट वेरिएंट लिया है और इसका जो व्हाइट पेंट है ना, ये पाउडर कोटेड पेंट है और इससे लगता है कि इन्होंने यहाँ पर काफी प्रीमियम क्वालिटी का पेंट यूज किया है, इसी वजह से इतना अच्छा फिनिशिंग आया है इस टेबल का। ऑल्सो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस टेबल इज सुपर डुपर सॉलिड, बिकॉज ये कोई आयरन का टेबल नहीं है, दिस इज अ स्टील टेबल, दैट्स वाई इसका प्राइस जो है इतना ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर स्टील का यूज किया कंपनी ने, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है और इसी वजह से इस टेबल पर जंग वंग लगने का तो चांस है ही नहीं। ऊपर से इसका जो पाउडर कोटेड पेंट है ना, दैट लुक्स फैंटास्टिक। इस टेबल से मेरा एक छोटा सा कंप्लेन ये है कि इस टेबल का जो कंट्रोल बॉक्स है ना, जिसमें आपका मोटर्स एंड जो फ्रंट पैनल वगैरह कनेक्टेड है, वो एक्चुअली में सामने की तरफ प्री ड्रिल्ड है। तो अगर कंपनी ने इसको सामने माउंट करने के बजाय इस कंट्रोल बॉक्स को ये जो बीच वाला रॉड है उसके बीच में कहीं छुपा देता, जहां से इसका जो वायर्स है वो भी नहीं दिखता, तो वो मेरे हिसाब से और ज़्यादा क्लीन दिखता है एंड और ज़्यादा बेटर इस टेबल का लुक निकल कर आता। बट अनफॉर्चुनेटली आपको इसका जो कंट्रोल बॉक्स है वो थोड़ा सा सामने की तरफ देखना मिल जाता है, विच इज़ नॉट अ बिग इशू दो, क्योंकि आप डेली टेबल के नीचे ऐसे करके तो नहीं देखोगे, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ वेलक्रो स्ट्रैप्स के जरिए केबल्स को काफी हद तक मैनेज कर लिया है विदाउट एनी इश्यूज। ऑल्सो इसका जो पावर केबल है जो कि इस टेबल को पावर देते हैं वो भी एनफ लॉन्ग है, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हो। एक और चीज, मैं इस टेबल को लेने से पहले हर एक रिव्यू वीडियो में ढूंढने का कोशिश कर रहा था कि किसी ने तो बताया होगा, बट किसी ने भी नहीं बताया। वो ये है कि अगर आपको स्टैंड पसंद नहीं है, आपको इस टेबल के नीचे कैस्टर्स लगाना है ताकि आप इसको बहुत ही आसान से अपने रूम में या फिर कहीं पे भी मूव कर पाओ, तो वो भी आप इस टेबल में लगा सकते हो। बस आपको इसका जो प्लास्टिक वाला लेग है उसको यहाँ पर खोलना है एंड वहां पर कैस्टर लगा देना है, दैट्स इट। और ये फीचर मेरे हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल फीचर है आप में से काफी सारे लोगों के लिए। इसका टेबल टॉप इंजीनियर्ड वुड से बनाया है विद माइका ऑन टॉप। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वॉलनट एंड मेपल वुड। काफी लंबे टाइम से डार्क टेबल टॉप यूज कर रहा था, तो फाइनली सोचा कि यार एक बार लाइट टेबल टॉप लेके भी देखते हैं। तो मेपल वुड वाला जो टेबल टॉप है वो यार काफी ज्यादा लाइट कलर में आता है एंड इसके साथ मेरा सेटअप देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया भी लगता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी काम करने का सोच रहे हो तो डार्क टेबल टॉप के बजाय अगर आप एक लाइट कलर का टेबल टॉप लोगे तो वो आपके माइंड को थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में एंड थोड़ा सा बड़ा बड़ा फील होता है, ज़्यादा यहाँ पर सफोकेटेड सा फील नहीं होता है। और मैं आपको सही में बता रहा हूँ गाइस, इतना स्मूथ टेबल टॉप मैंने आज तक कहीं पर भी ना लोकली ना ऑनलाइन कभी भी यूज नहीं किया है। इसमें जो मटेरियल यूज किया ये इतना स्मूथ है एंड इतना प्रीमियम फील देता है। आपको इसके ऊपर हाथ रखकर या फिर गेमिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर कोई भी काम करना चाहता हूँ उसमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इवन अगर आपके पास कोई डेस्क मैट नहीं है, स्टिल ये जो टेबल टॉप है वो आपके हैंड या फिर रिस्ट को काफी कंफर्टेबल फील देगा। इसका टेबल टॉप के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा टेक्सचर भी देखने को मिल जाता है टू गिव यू दैट मेपल वुड काइंड ऑफ फीलिंग, बट इट्स नॉट एक्चुअली वुड, इट्स एन इंजीनियर्ड वुड, नॉट इवन प्लाईवुड, इट्स अ पार्टिकल वुड। तो ये जो टेबल टॉप है ये काफी स्टडी तो है, बट आप इसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हो। अगर आपने शार्प ऑब्जेक्ट रखा तो ये बहुत ही इजीली यहाँ पर डैमेज हो जाएगा या फिर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएगा। बाकी लुक वाइज, फिनिशिंग वाइज ये जो टेबल टॉप है ये यार बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है, बहुत ही ज्यादा स्टडी फील होता है। इन्होंने जो कॉर्नर्स या फिर जो बिटिंग्स है वहां पर भी आपको काफी ज्यादा फिनिशिंग प्रोवाइड किया है, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो प्रीमियम टेबल है, यहाँ पर आपको प्रीमियम फीलिंग ही मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल के ऊपर मेरा जो सेटअप है वो यहाँ पर कितना सुंदर एंड मिनिमल लग रहा है। अब इधर उधर की बात बहुत हुआ, सीधा मुद्दे पे आते हैं जो कि इस टेबल का हाइट एडजस्टमेंट फीचर। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ गए हो, इस टेबल में आपको 2 मोटर्स मिलता है, एक ये वाला लेग में, एक वो वाला लेग में, जिससे इस टेबल का हाइट जो है बहुत ही स्मूथली एडजस्ट होता है विदाउट एनी हिकअप्स। थोड़ा सा आवाज करता है ये वाला टेबल ऊपर नीचे जाते टाइम, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर आप खुद ही सुन लो, बस इतना सा आवाज होता है। इस टेबल को आप मिनिमम 2.1 फीट से लेकर 4.2 फीट तक हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो 3 स्टेज वाला मॉडल पर। मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है इस टेबल का 120 केजीज का। तो यहाँ पर आप ये जो मेरा पूरा सेटअप देख रहे हो, इसके साथ साथ अगर मैं इस टेबल के ऊपर खुद बैठ जाऊं तो भी ये टेबल मेरे को ऊपर बहुत ही आराम से लेके जाएगा। तो इस टेबल का जो मोटर्स है वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटर्स यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, जो कि आपके 120 केजीज तक का वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। इसका जो एक्चुअल कंट्रोल पैनल है, जहां से आप इस टेबल को कंट्रोल करोगे या फिर हाइट ऊपर नीचे करोगे, वो आपको टेबल का राइट साइड पे देखना मिल जाता है। बट ऑनेस्टली आप इस कंट्रोल पैनल को किसी भी तरफ माउंट कर सकते हो अगर आपका ड्रिलिंग एक्सपीरियंस है तो। यहाँ आपको टोटल 7 बटन देखने को मिल जाता है। जो पहला 2 बटन है उससे आप सिंपली इस टेबल को ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी के जो 4 बटन है ना, 1 2 3 4, ये आपके मेमोरी बटन है। मैंने यहाँ पर नंबर 1 पे सेट कर रखा है मेरा बैठने वाला पोजीशन एंड नंबर 2 पे सेट कर रखा है मेरा स्टैंडिंग वाला पोजीशन। तो अभी हम लोग सिटिंग पोजीशन पे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं अभी नंबर 2 दबाता हूँ
तो ये टेबल ऑटोमेटिकली मेरा स्टैंडिंग पोजीशन पे चला जाएगा। मेरे को यहाँ पर जो अप एंड डाउन वाला बटन है उसको यहाँ पर होल्ड करना नहीं पड़ेगा, विच इज अ ग्रेट फीचर। इसमें आप अप टू 4 हाइट्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो एंड मर्जी मुताबिक स्विच कर सकते हो। इस पैनल का एक और खास बात ये है कि ये जो पैनल है इसको आप सिर्फ प्रेस करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आपको इसका जो बटन है उसको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके कोई भी कमांड यहाँ पर काम करेगा, विच इज अ ग्रेट एक्सीडेंटल फीचर। तो गलती से आपका हाथ अगर इस पैनल पर पड़ भी गया या फिर कोई बटन दब भी गया तो भी ये जो टेबल है वो यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होगा। ऑल्सो एक्सीडेंटल फीचर्स की बात कर ही रहे तो इस टेबल में आपको एक और बहुत ही बढ़िया एक्सीडेंटल फीचर देखने मिल जाता है, जो कि है एंटी कॉलिशन। जिससे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इस टेबल को ऊपर लेके जा रहे हो और बीच में कुछ आ गया जैसे कि ऐसे, तो आपका टेबल थोड़ा सा नीचे जाकर रुक जाएगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई चीज़ अटक गया या फिर कोई वायर अटक गया है तो वो जो वायर है फिर सामान है वो आपका डैमेज नहीं होगा इस टेबल की वजह से। जैसे कि ये अभी नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दिया तो ये वहीं पे रुक गया, मतलब नीचे जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक जाएगा, ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाकर रुक जाएगा टू प्रिवेंट दैट डैमेज। अब इतना महंगा टेबल है तो उसके साथ आपको 2 साल का वारंटी मिलता है। इनकेस 2 साल में कुछ भी होता है, कोई मैकेनिकल एरर आता है या फिर कुछ भी आता है तो आपको इस टेबल के साथ 2 साल का टेंशन फ्री वाला वारंटी भी मिल जाता है। अब जो हाइट एडजस्टमेंट टेबल है ना, ये सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि भाई 30,000 40,000 रुपए कौन एक टेबल पर खर्च करेगा, ज़्यादा कोई नहीं करेगा। बट जो लोग अपने टेबल के सामने बैठकर घंटों घंटों तक काम करते हैं, ऑफिस वर्क या फिर कोई आप गेमिंग करते हो या फिर कोई भी काम करने के लिए आपको टेबल के सामने घंटों घंटों लाइक 15 to 20 आवर्स तक आपको टेबल के सामने बैठे रहना होता है, तो उन लोगों के लिए इस तरह का जो हाइट एडजस्टमेंट टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खड़े होकर भी काम करोगे कभी कभार तो आपका जो हेल्थ है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहेगा। प्लस अगर आप बैठे बैठे सारा दिन काम करते हो अपने टेबल के सामने तो आपका बेली फैट भी बढ़ जाता है, जो कि मेरा ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, तो मैंने इसलिए भी इस टेबल को थोड़ा बहुत खरीदा है। तो अगर आप इस तरह का पर्सन में से हो जो एक हाइट एडजस्टमेंट टेबल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मैंने पर्सनली इस टेबल को इसलिए खरीदा है क्योंकि मैं कभी कभार खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज खड़े होकर वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है एज कम्पेयर टू बैठ के वीडियो बनाने में। जो लोग क्रिएटर हो आप लोग ये बात समझते होंगे कि खड़े होकर वीडियो बनाना कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। दैट्स व्हाई मैंने इस टेबल को खरीदा है। प्लस जब मैं बी रोल वगैरह शूट करता हूँ तो जो ट्राइपॉड्स है ना वो उतना ज्यादा नीचे नहीं जाता है, तो मैं उस टाइम क्या करता हूँ टेबल को ही ऊपर कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को ट्राइपॉड को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है, टेबल ही ऊपर हो जाता है 1 क्लिक में, विच इज़ वेरी हैंडी। एंड इससे मुझे वो जो हीरो शॉट है बी रोल का वो मैं ले पाता हूँ कोई भी प्रोडक्ट का। और गलती से भी अगर आप भाई एक गेमर हो तो आपको पता होगा कि जो स्क्वायर शेप टेबल्स आता है लाइक जो जिसमें 4 लेग्स रहता है, उस तरह का टेबल जो है यार बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं दिखता है आपके सेटअप में। तो अगर आप इस तरह का टेबल अपने सेटअप में यूज़ करोगे आपके गेमिंग सेटअप में तो ये जो यार बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो सेटअप है वो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे एर्गो का ये जो हाइट एडजस्टमेंट टेबल है ये यार बहुत ही बढ़िया लगा। इस टेबल का बिल्ड क्वालिटी एकदम जबरदस्त है, बहुत ही हैवी ड्यूटी पार्ट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। डुअल मोटर के साथ आता है, इसलिए ये टेबल जो है यार बहुत ही स्मूथली ऊपर नीचे जाता है और नॉइज लेवल भी काफी हद तक कम है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का चिंता करने का जरूरत नहीं है। एंड द टेबल टॉप इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर यूज्ड। कॉन्स की बात करते हो इस टेबल का ज्यादा कुछ कॉन्स नहीं है, बस थोड़ा सा महंगा है ये वाला टेबल। एंड केबल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं है इस टेबल का। बाकी अगर आपको हाइट एडजस्टमेंट टेबल से किसी भी तरीके का फायदा दिखता है या फिर आप इसके जो फीचर्स है उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो तो ये टेबल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई मैंने भी इस टेबल को खरीदा है। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा इन केस अगर आप इस टेबल को खरीदने का मन बना लिया है। इन दैट केस आप मेरा 5% वाला कूपन कोड लगाना मत भूलना, जिससे कि आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इस टेबल का परचेज पर, विच इज MTT5। और एज ऑलवेज वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम क्वालिटी टेक वीडियोस हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसी मस्त टेबल के साथ, तब तक के लिए बाय।